एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से किया करती थी, क्योंकि वह अपने घर में सबसे बड़ी थी और वह राहुल के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। तभी वहां साची आ जाती है और कहती है, ये लड़की, राहुल कहाँ है? राहुल से मुझे मिलना है अभी, जल्दी बताओ कहाँ है? मैडम वो अंदर हैं, आप उनसे जाकर मिल सकती हो। तभी साची अंदर रूम की तरफ चली जाती है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ कब आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आए हो अपने गांव में? मैं तुम्हारा अमेरिका में इंतजार कर रही थी। तुम मुझे कॉल करोगे, पर तुमने ना तो कोई कॉल ना कोई मैसेज किया और तुम यहाँ पर आ गए हो। मुझे बताना तो चाहिए था ना तुम्हें। अरे साची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताने ही वाला था, लेकिन मुझे जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि माँ का कॉल आ गया था, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। चलो ठीक है, तुम यहाँ पर आ गई। मैं तुम्हें माँ से ही मिलवाने वाला था। चलो माँ के पास चल। नहीं नहीं राहुल, मुझे आपकी माँ से नहीं मिलना है अभी। मुझे ये गांव देखना है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो राहुल, चलो राहुल। क्या सोच रहे हो? चलना है या नहीं चलना? मुझे आपकी माँ से अभी नहीं मिलना। अभी मैं आई हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, उसके बाद तुम्हारी माँ से बैठ के बात कर लूँगी। चलो राहुल, क्या सोच में पड़ जाते हो तुम? एक तो तुम मुझे बिना बताए वहाँ से आ गए, ऊपर से आप मुझे घुमाने भी नहीं लेके जा रहे, वो भी आपके गांव में ही। चलो चलते हैं, नई नई जगह, यहाँ जंगल भी है बहुत सारे। चलो राहुल। चलो ठीक है, चलते हैं। माँ से आके बात करते हैं, ठीक है? साची और राहुल दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोनों को घूमते घूमते काफी टाइम हो जाता है और वह रास्ते में थक जाते हैं, तो फिर बैठ जाते हैं। तभी साची बोलती है, देखो राहुल, मुझे शादी के बाद यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मुझे इतनी भीड़ में मैं नहीं रह सकती। ऊपर से आपकी माँ और ये जो आपकी नौकरानी, ये क्या नाम है इसका, राधा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें कुछ करना होगा, यहाँ नहीं रह सकते हम दोनों, ठीक है? शादी के बाद हम अमेरिका चले जाएंगे। सुना तुमने राहुल? सुन रहे हो ना तुम? बोलो, तुम क्या चाहते हो, बताओ मुझे। तभी कुछ सोचने के बाद राहुल बोलता है, देखो साची, हम यहाँ यहीं रहेंगे। मैं यहाँ अपना अच्छा सा बिजनेस करूँगा और माँ के साथ यहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राधा भी बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे बात करके तो देखो, वो बहुत अच्छी है। साची और राहुल दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ किसान आ जाता है। अरे, क्या राहुल बेटा हो? राहुल, क्या तुम हो? अरे, काफी बड़े हो गए बेटा। कैसे हो? कब आए? हाँ, और ये कौन है? ये कौन लड़की है? अरे काका, ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ अमेरिका में मेरे साथ काम करती है। और काका, तुम कैसे हो? और हम दोनों की शादी होने वाली है, तो तुम आना, ठीक है काका? आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगा। हमारे राहुल की शादी है और मैं शादी में ना हूँ, जरूर आऊँगा बेटा। इतना कहते ही किसान वहां से चला जाता है और तभी साची बोलती है, राहुल, तुम कैसे कैसे लोगों से बात करते हो? ये देखो, गरीब कहीं का, तुम ऐसे लोगों से बात कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे लोगों से दूर रहा करो। सुना तुमने, वरना ये लोग बहुत खतरनाक होते। ऐसी बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और राहुल तुरंत बोलता है, ये क्या बोल रही हो साक्षी? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? ये हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, सुना तुमने? तभी दोनों वहां से चले जाते हैं। पास के ही एक शहर में साची अपना एक घर ले लेती है और वह उस बात को सोचती है जो राहुल के साथ हुई होती है। वो राधा पर बहुत गुस्सा करती है और सोचती है ऐसा कैसे बोल सकते हैं। दूसरे दिन साची राहुल के घर अपनी फ्रेंडों के साथ जाती है।
तभी उसे राधा दिखती है और वो सोचने लगती है, काश मैं इसको जान से मार दूं। पर ऐसा सोचते हुए फिर वो राधा से बोलती है, ए लड़की, राहुल कहाँ है? राहुल से मिलना है मुझे अभी। सुनाई नहीं दिया तुझे अभी? नहीं, वो घर पर नहीं है। साक्षी मैम वो बाहर गए हैं और बता कर नहीं गए, आते होंगे। तभी साक्षी और उसकी फ्रेंड राहुल के रूम में चली जाती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलने लगती है, साक्षी बेटा तुम आओ बैठो, मैं राधा से बोलकर कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, तब तक तुम आराम करो, ठीक है? राहुल आ जाएगा तो मैं उसे ऊपर भेज दूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है आंटी। तभी नीचे राहुल आ जाता है और राधा को उदास देखता है और उसके पास जाता है। तभी कुछ बोलने वाला होता है। तभी राधा कहती है, राहुल सर, साक्षी मैम ऊपर काफी देर से आपका वेट कर रही है। वो ऊपर है अपनी फ्रेंडों के साथ। इतना सुनते ही राहुल ऊपर की ओर जाता है और कहता है, कैसे हो तुम सब लोग? हाँ, कैसे आना होगा? वाह। तभी साक्षी को गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम कहाँ थे? हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारे घर पर, और तुम्हारा कोई अता पता नहीं, और ना कोई तुमने फ़ोन किया और ना मैसेज, और करते हो तो उठाते नहीं हो। कहाँ थे तुम? बताओ कहाँ थे? तभी राहुल कुछ सोचता है। तभी उसकी फ्रेंड बोलने लगती है, राहुल तुम दोनों शादी कर रहे हो और तुमने हमें बताया नहीं, ना साक्षी ने बताया ना आपने बताया। बताओ कब शादी है आपकी, कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? तभी राहुल कुछ बोलने वाला होता है, उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वह बात करते करते बाहर चली जाती है। तभी बाहर राधा आ जाती है और कहती है, राहुल सर खाना तैयार है। साक्षी जब राधा को ऊपर देखती है तो उसे इतना गुस्सा आता है और वह उस पर टूट पड़ती है और कहती है, तुम्हें यहाँ किसने कहा आने के लिए? तुम्हें समझ नहीं आता रूम में कैसे जाता है कैसे नहीं? यहाँ हम बात कर रहे हैं और तुम्हें इतना भी नहीं जानती हो? नौकरानी हो, नौकरानी की हद में रहा करो। सुना तुमने? चलो जाओ यहाँ से, गेट आउट, और फिर यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाने आना। इतना सुनते हुए राधा वहाँ से चली जाती है। तभी राहुल को बहुत गुस्सा आता है और साक्षी से कहता है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो उससे? वो अपना काम कर रही है, उसका काम है ये, तो वो अपना काम नहीं कर सकती? तुम्हें इस बात पर इतना बुरा कैसे लगा? मुझे पता था राहुल तुम्हें मेरी बातें ही बुरी लगेंगी, इस नौकरानी की नहीं। सुना तुमने? इतना कहते ही साक्षी वहाँ से चली जाती है। साक्षी अपने घर आ जाती है और वह सोचती है और उसे इतना गुस्सा आता है कि राधा को मारने का प्लान बना लेती है। दूसरे दिन वो डाकू राधा के घर चला जाता है और राधा के घर के पीछे छुपकर राधा का वेट करता है। तभी राधा उसे देख लेती है और डर जाती है, फिर वह भागने लगती है। डाकू उसका पीछा करते हुए वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। कुछ दूर भाग जाने के बाद वह देखता है कि राधा गायब हो जाती है और वह इधर उधर देखने लगता है। तभी वह बोलता हुआ चला जाता है, आज इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी फिर डाकू राधा को देख लेता है, फिर दोनों लड़ने लगते हैं। राधा बहादुरी से उससे लड़ती है और फिर उसे धक्का देकर लात मार के भाग जाती है। राधा भागते हुए सोचती है, बोलती है, पता नहीं ये मुझे क्यों मारना चाहता है। तभी वह राहुल के घर चली जाती है। बाहर राहुल भी आ जाता है और पूछने लगता है, कौन है ये राधा? ये तुमसे ऐसी बात क्यों कर रहा है? और इसका तभी वह लड़ने लगता है। दोनों में बहुत मारपीट होती है, दोनों बहुत गंदे तरीके से लड़ते हैं और राधा ये देख कर डर जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो डाकू अपना सारा सच वही उगल देता है।
तभी राहुल कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ना नहीं। इसने राधा पर हाथ उठाया है, इसने उसे मारने की कोशिश की है, इसे छोड़ना नहीं है। सुना तुमने? राहुल, तुम चिंता मत करो, इसकी तो मैं खबर लेता हूँ। चल उठ, चल यहाँ से अभी। यहाँ साक्षी सोचती है, उसने अपना काम कर तो दिया होगा ना। राधा और राहुल राघव की बात सुन करके साक्षी के घर आ जाते हैं। साक्षी राधा को देखकर कहने लगती है, राहुल, तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम्हें पता है ना, मुझे इसे देख के चिढ़ होती है। तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? ए लड़की, तेरी कैसी हिम्मत हुई यहाँ आने की? तभी राहुल कहता है, बस साक्षी, बस बहुत हुआ। तुम ऐसा कर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। तुमने राधा को मारने के लिए गुंडे भेज दिए? सच में साक्षी, तुम इतना गिर सकती हो? मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे दोस्ती ही नहीं करता। साथ तो बहुत दूर की बात। तभी राधा कहती है, साक्षी मैम, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने आपके साथ क्या गलत किया था जो तुमने मेरे लिए गुंडे भेज दिए मारने के लिए? बोलो साक्षी मैम, मैंने ऐसा क्या किया था आपके साथ? तभी राहुल और राधा साक्षी घर से चले जाते हैं। दूसरे दिन राधा काम पर नहीं जाती है। तभी वहाँ राधा के घर राहुल आ जाता है। राहुल को देखकर राधा घबरा जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे राहुल बेटा, तुम कैसे आना हुआ? आओ बैठो बेटा। तभी राहुल कहता है, नहीं आंटी, मैं जा रहा हूँ, बस मैं पूछने आया था कि राधा की तबीयत कैसी है। हाँ बेटा, मैं भी पूछ रही थी इससे क्या हुआ है, क्यों नहीं गई काम पर, और इसने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें पता है क्या हुआ है इसे? तुम बताओ। कुछ नहीं आंटी, ये आज घर पर नहीं आई तो इसलिए मैं पूछने चला आया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और हाँ आंटी, मुझे और भी कुछ कहना था। एक्चुअली मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और राधा भी। राधा और राहुल दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं।